आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज माइक्रोफोन टूट जाने के कारण बिना माइक्रोफोन के वीडियो बना रहा हूं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ईयरफोन का प्रयोग जरूर करें। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ेंगे, लाभ और हानि। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग तीन तीन तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, 20% की हानि पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को जिस दाम पे हम खरीदते हैं वो खरीदा गया दाम क्रय मूल्य होता है और जिस दाम से हम बेचते हैं उसका वो विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी खरीदा गया मूल्य कॉस्ट प्राइस और बेचा गया मूल्य सेलिंग प्राइस। यहाँ एक कंडीशन दी है कि अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं 1200 रुपए में खरीदा गया और 20% की हानि पर बेचते हैं तो बेचा गया दाम कितना होगा। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो 20% यानी 20% का मतलब होगा 20 भागी 100 यानी 20 पंचे 100, 1/5। हर 5 पर 1 की हानि पर उस सामान को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा हूं तो 1 रुपए घाटे पर उसे बेच रहा हूं, यानी 4 में बेचूंगा। हर 5 पे 1 की हानि हो रही, 20% की हानि पर बेच रहे हैं। ये जो दिया गया हिस्सा है वो खरीदा गया मूल्य है। खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी 5वां हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कि 5वां हिस्सा किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 240। तो हमको चाहिए कौन सा हिस्सा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचा गया दाम। यानी मैं 1 रुपए घाटे पर बेच रहा हूं तो कितने बेच रहा हूं, 4 में बेच रहा हूं 5 के सामान को। तो एक हिस्सा अगर 240 है तो 4 हिस्सा क्या होगा, 960 होगा। तुरंत क्वेश्चन बना सकते हैं आप इस तरीके से। ये पहला तरीका हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, सीधा बनाएंगे डायरेक्ट 20% की हानि पर सामान बिक रहा है और ये जो दिया गया दाम है वो खरीदा गया दाम है, क्रय मूल्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्रय मूल्य का मतलब हुआ 100%, है ना भाई। 100% अगर 1200 के बराबर है तो 1% 12 के बराबर होगा। और हमको क्या करना है, हमको बेचना है। 20% घाटे पर बेच रहे हो मतलब उसे आप 80% बेच रहे हो तो 80% बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 12 × 96, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। आपको अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस तरीके से बनाएंगे। बाई द वे अगर आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और 2 नंबर के सवाल में अगर वहां कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसा बनाएंगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं। सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आप इसे ऐसा बनाएंगे। यहां हम जनरल फार्मूले का यूज करेंगे, जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यानी हमको क्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है और विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य का सूत्र हानि की स्थिति में, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य 1 - लॉस डिवाइडेड बाई 100। इसे हम सिर्फ रखेंगे यहाँ पर। 1200 खरीदा गया दाम है, 20% की हानि हो रही है तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 1200 इसे सॉल्व करेंगे, 20 पंचे 100, 1/1 ऋण 1/5, 1200 5 में जाएगा तो 4/5 और सॉल्व कर देने पर ये हो जाएगा 5 × 10 5 × 24, उतना ही है जितना हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, यानी 960 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर एक सामान को 2800 में बेचने पर 40% का अगर लाभ होता है तो खरीदा का दाम कितना होगा। पहले तरीके से अगर हम बनाते हैं तो 40% का मतलब होता है 2/5। सरलता में करेंगे तो इतना ही आएगा। हर 5 के सामान को आप 2 रुपए फायदे पर बेच रहे हो, यानी इस वस्तु का खरीद दाम अगर 5 है तो बेचा गया दाम 5 × 2 7 होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि दिया क्या है, 2800 रुपए क्या है, जो डाटा है क्या, वो सेलिंग प्राइस को बताता है, विक्रय मूल्य को बताता है। यानी एक तरह से 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, तो 7वां हिस्सा अगर 2800 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 7 × 4 = 28, 400 के बराबर होगा। तो हमको कौन सा हिस्सा चाहिए, खरीदा गया दाम, यानी 5वां हिस्सा। तो 5वां हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 24 2000 के बराबर हो जाएगा। ये आप सीधा सीधा बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से
कि अगर मैं 2800 में बेचता हूं तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी उस सामान को मैं 140% पे बेच रहा हूं, तो 140% बराबर क्या होगा 2800, तो 1% बराबर से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर 20। तो हमको चाहिए खरीदा का दाम 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये अगर आप नॉर्मल तरीके से इसे फार्मूला मेथड का प्रयोग करके बनाना चाहें तो ही बना सकते हैं। सीधा सीधा क्रय मूल्य का सूत्र होता है, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस, यानी 100 गुणित विक्रय मूल्य भागित हानि की स्थिति में माइनस और लाभ की स्थिति में प्लस, तो 100 धन क्या हो जाएगा लाभ। ध्यान रखिएगा जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है उस फार्मूले में कहीं पर भी आपको परसेंट हटाने की आवश्यकता नहीं, सीधे डाटा का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 40% तो 40 भागे 100 करेंगे, वो सरलतम रूप है उसका। यानी मैं सिर्फ डाटा यूज करूंगा, 2800 में सामान को बेचता हूं और बेचने पर मुझे 40% का लाभ होता है, तो यहाँ हो जाएगा 28, 200 में बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा 140, तो 14 दूनी 28, तो सीधा सीधा हो जाएगा 2000, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 2000। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी हम 3 तरीके से बनाएंगे। पहला डिटेल, उसके बाद 2 जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। यानी जितने सामान को हम 25 सामान को हम जितने में खरीद रहे हैं उतने ही दाम में 20 सामान हम बेचते हैं। यानी अगर आप 25 सामान 100 में खरीदते हो तो आप 20 सामान 100 में बेचते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ज्यादा सामान खरीदते हो जितने में उतने ही दाम में कम सामान बेचते हो। तो पूरी प्रक्रिया पे लाभ या हानि परसेंट क्या होगा इसे हमको निकालना है। तो अगर आप डिटेल से बनाते हैं, यानी पहले तरीके का हम प्रयोग करते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 25 वस्तुओं को आपने 100 में खरीदा, यानी 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहां से 25 चौक 100 4 रुपए, इक्वेशन 1 दे दीजिए। जितने में 25 वस्तु को आप खरीद रहे हो उतने में 20 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 100 होगा, यानी एक वस्तु को आप बेच रहे हो 5 रुपए में। समझिए बात हुआ ना, एक सामान को हम 4 में खरीदते हैं और एक सामान को हम 5 में बेचते हैं। सवाल में कहीं पर ये नहीं बोला गया है कि लाभ निकालना है या हानि निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट, आपको पता लगाना है। तो सामान्य सी बात है कि किसी एक सामान को आप 4 में खरीदते हो और उसी सामान को 5 में बेचते हो, तो साधारण सी बात है कि लाभ होगा, वो लाभ कितना होगा उसे हमको निकालना है। यानी सीधा सीधा अगर हम लाभ परसेंट की गणना करें तो इसका मतलब होगा लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। तो यहां पर देख सकते हो आप कि 4 रुपए में खरीद कर अगर 5 में बेचते हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का हमको लाभ हो रहा है, और खरीदा का दाम कितना है 4 रुपए, तो इसका क्या मतलब हुआ 1/4 लाभ, यानी 25%। तो पूरी प्रक्रिया में 25% का लाभ हो जाएगा। यहां पे आपको समझना है कि 1 रुपए का लाभ या 1 रुपए लाभ तब हो रहा है जब वस्तु का खरीद दाम 4 रुपए है। यहां पर अगर मैं 100 मान रहा हूं तो चूंकि लाभ परसेंट जो हम निकाल रहे हैं वो एक प्रकार का रेशियो है, चाहे 100 माने चाहे 400 माने या 4000 माने, परिणाम उतना ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ 100 मानते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से बना सकें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लाभ निकाला है एक वस्तु पर निकाला है यहां से, तो इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य हम प्रयोग करेंगे डिटेल में। ठीक है, ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे भूल जाइए। बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूं, जब अगर डिटेल से बनाना है, ऐसे जीपीएससी मेंस का एग्जाम है और ये क्वेश्चन वहां पूछता है, तो आप सीधा सीधा इतने वस्तु का दाम इतने वस्तु के दाम के बराबर है, जितने में आप 25 सामान खरीदते हो उतने ही दाम में 20 बेच रहे हो, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो इसे आप 100 मानिए, एक वस्तु का दाम निकाल करके इसे भी 100 मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है। एक वस्तु का दाम निकालिए, पता चलेगा लाभ या हानि होगा, और जब पता चल जाएगा तो लाभ परसेंट हानि परसेंट आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये पहला मेथड, आपको इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे
और शॉर्ट तरीके से तुरंत बना लेंगे। जैसे मान लेता हूं, अब सेकंड मेथड से हम कैसे बनाएंगे इसे। मान लिया मैंने मार्केट से कुछ मार्कर खरीदा, मेरे पास 5 मार्कर है और मार्केट से मैंने 5 मार्कर खरीदा है। 5 मार्कर मैंने जितने में खरीदा है उतने ही दाम में मैं आपको 4 मार्कर दे रहा हूं। यानी अगर मान लीजिए कि ये 5 मार्कर मैंने अगर 1000 में खरीदा है तो मैं आपको 1000 में 4 मार्कर दे रहा हूं। कंडीशन दिया है 25 का दाम 20 के बेचे के दाम के बराबर है। यानी 5 सामान मैंने आपको सीधा सीधा दे दिया, सॉरी 5 सामान सीधा मार्केट से खरीदा, लेकिन जब मैं बेचता हूं जिस दाम मैंने 5 खरीदा है उस दाम पे नहीं बेचता हूं, मैं उस दाम पे 4 बेचता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये शुद्ध फायदे का है। किस हिसाब से, हर 4 वस्तु पर मुझे 1 का बेनिफिट। यानी कहने का सामान्य सा मतलब है कि जैसे आप एक बार आते हो और आपने अगर 4 खरीदा तो बराबर हो गया, दोनों वस्तु का जो खरीदी और बिक्री का जो दाम था बराबर हुआ। मैं अगर आपको 1 मार्कर फिर से बेचता हूं तो मुझे बेनिफिट हो रहा है। इसे वस्तुओं की संख्या के आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। यानी हर 4 सामान पर मुझे 1 का बेनिफिट। यानी अगर मैं 8 सामान बेचूं तो मुझे 2 मार्कर का बेनिफिट, अगर मैं 12 बेचूं तो 3 मार्कर का बेनिफिट। तो वस्तुओं की संख्या के आधार पर हम तुरंत बना सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि 20 वस्तुओं को आप 100 में ही बेचते हो और 25 वस्तुओं को 100 में खरीदते हो। नहीं, जहां पर आप 20 वस्तुओं को बेच देते हो आपको इसके बाद बेचने पर आपको बेनिफिट हो जाता है। तो आपके पास बेनिफिट कितने वस्तु का होगा, 5 वस्तु का। कितने पर हो रहा है, हर 20 पे। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा यहां से लाभ निकल जाएगा 5 रुपए। यहां 5 जो वस्तु की संख्या है, हम वस्तु की संख्या इधर मान रहे हैं, 5 लाभ निकलेगा किस पर, 20 पर। तो 5 20 का कितना परसेंट है, तो 5 भागे 20 यानी 20 पंचे 100, 25 25। आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास और एक तरीका है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। ए वस्तु का क्रय मूल्य अगर बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस कंडीशन पे a माइनस बी अपन बी गुणित 100। यहां पर 2 चीजें समझना है आपको। पहली चीज कि जो क्रय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसके साथ जो हम डाटा यूज करेंगे वो a है, और जो विक्रय शब्द यूज कर रहा हूं उसका जो हम डाटा यूज करेंगे वो b है। तो सीधा ट्रिक लगेगा a माइनस बी अपन बी इंटू 100। इस क्वेश्चन के आधार पर मैं कहूंगा तो क्रय के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो a है, मतलब a बराबर 25, और विक्रय के साथ जो यूज हो रहा है वो b है। यहां 20, यहां डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100 यानी 5 गुणित 5, तो कितना परसेंट का बेनिफिट हो जाएगा, 25% का बेनिफिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाभ की जगह हानि हो रहा है। 12 वस्तुओं का खरीदा गया दाम 20 वस्तुओं के बेचे गए दाम के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। इसे हम डिटेल से नहीं बनाएंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे। घर से मुझे भरना पड़ रहा है, मैंने क्या किया था 12 सामान खरीदा था मार्केट से, और जितने में मैंने 12 सामान खरीदा था उतने दाम में मुझे 20 सामान बेचने पड़ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि घर से मुझे भरना पड़ रहा है 8 सामान। क्रय के साथ विक्रय के साथ जिस डाटा का प्रयोग होगा उसे आप ध्यान रखिएगा। यानी जितना सामान मैं बेच रहा हूं 20 ठो बेच रहा हूं तो उसमें मुझे 8 की हानि हो रही है। तो इसका मतलब है कि हर 8 पे 20 का घाटा हुआ, तो 8 भागे 20 गुणित 100 सीधा सीधा हानि हो जाएगा। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, तो 40% की हानि हो जाएगी। ठीक है, पहले मेथड से बनाएंगे तो, दूसरे मेथड से बनाएंगे तो ये ए होगा, ये बी होगा। मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया था ट्रिक, a माइनस बी अपन बी इंटू 100, यानी 12 माइनस 20 भागित 20 गुणित 100, तो 20 पंचे 100 और 12 मिल जाएगा तो -8 गुना 5 तो -40। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 40 जो है वो परिणाम को बताता है
और जो माइनस का चिन्ह है वो हानि की स्थिति को बताता है, यानी पूरी प्रक्रिया में 40% की हानि हो जाएगी। आपको दो फार्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ पुस्तक में अगर आप ट्रिक देखेंगे तो अलग अलग सोल्यूशन देता है, आप एक ही ट्रिक का प्रयोग कीजिए। प्लस आएगा तो लाभ होगा और माइनस आएगा तो हानि होगा, जो परिणाम होगा उसी में आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है, लेकिन थोड़ा सा एक बदलाव है। यहां ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवालों में 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचने पर लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। ये सारे इनिशियल स्टेज के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद इस वीडियो के बाद जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें अच्छे और हार्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए इन सब क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक इससे आपका क्लियर होगा। 4 में 5 खरीद कर 5 में 4 बेच रहे हो, 18 में 27 खरीद कर 27 में 18 बेचना, 120 में 190 खरीद कर 190 में 120 बेचना। यानी कहने का मतलब है कि यहां का जो डाटा है ना, 4 में 5 खरीद कर 5 में 4 बेच रहे हो आप, तो ये जो हिस्सा है ये वाला और ये जो हिस्सा है वो बराबर रहेगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा। क्रय मूल्य में 5 सामान को 4 के हिसाब से खरीद रहे हो, तो विक्रय में 4 सामान को 5 के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। तो इस पैटर्न के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे, 3 तरीके हैं, 3 तरीके समझाता हूं। पहले अगर नॉर्मल तरीके से बनाएंगे इसे डिटेल से, तो सामान्य सी चीज है कि 5 नींबू खरीदते हो आप 4 रुपए में, तो इसका मतलब हुआ कि एक नींबू कितने का पड़ा, एक नींबू पड़ गया 4/5 रुपए का। अगर मैं 5 से 4 को डिवाइड करूं तो 80 आएगा, मतलब एक नींबू का दाम लगभग 80 पैसा पड़ रहा है। 5 नींबू 4 में खरीद कर 4 नींबू आप 5 में बेच रहे हो, यानी एक नींबू पड़ गया आपको 5/4 रुपए। सिंपल सा लॉजिक है कि एक को हम 80 पैसे में खरीदते हैं, इसलिए इसको डिवाइड करने पर आएगा 1.25 रुपया। हम ऐसा नहीं बनाएंगे, उसमें कैलकुलेशन हैवी पड़ता है। यानी एक सामान 80 पैसे का है, बिक रहा है 1.25 रुपया में, जिसका मतलब है कि एक सामान पे आपको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा एक नींबू पर लाभ होगा 5/4 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू 100। लघुत्तम निकाल के सॉल्व कीजिए, 5×25 4 × 16, यहां 9/20 उल्टा हो जाएगा, तो 5/4 इंटू 100 यानी 20×25 100। इसे सॉल्व करेंगे आप आगे, 225 भागित 4, 4×5 4 × 24 56 सही 1/4, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो पूरे प्रोसेस पे 56% का फायदा हो जाएगा। इसे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि आप जनरल में बनाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा। आपको एक एक सामान को खरीदना पड़ा, तो आप ऐसा मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा छोटा था। अगर हम इसे आम भाषा में कह सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या को हम बराबर कर दें तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। हालांकि थर्ड ट्रिक से ज्यादा अच्छा है। यहां पर 5 में 4 खरीद रहे हो, तो मैं एक काम करता हूं, आप ऐसा कीजिए, 5 में 4 खरीद कर 4 में आप 5 बेच रहे हो, ठीक है, थोड़ा दूर रखें। 5 में 4 खरीद कर 4 में 5 बेच रहे हो, ये वस्तु की संख्या है, ठीक है ना। 5 नींबू 4 में खरीद कर 4 नींबू 5 बेच रहे हो, तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। ये 5 है तो 5 का यहां गुना कर दीजिए इस वाले हिस्से में दोनों तरफ। ये 4 है तो 4 का यहां गुना कर दीजिए दोनों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 20, 20 सामान 16 का खरीदा आपने और 20 सामान आप 25 का बेच रहे हो। जिसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 20 सामान आपने 16 में खरीदा और 20 सामान आप 25 में बेच रहे हो, तो यहां पर सीधा सीधा बेनिफिट हो जा रहा है 9 रुपए का। 16 में खरीदा आपने जितने सामान को, उतने ही सामान को 25 में बेच रहे हो, तो 9 रुपए का लाभ हर 16 पे हो रहा है। तो 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 56 से ही 1/4% ही आएगा। आप इसे अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक थर्ड तरीका भी है।
यहां पे आपको समझना पड़ेगा, m वस्तु को m रुपए में खरीद कर n वस्तु को अगर m रुपए में बेचते हैं, n वस्तु को n में खरीद कर n वस्तु को m में बेचते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो पूरी प्रक्रिया में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 100। कॉस्ट प्राइस वाला जो हिस्सा है पहले आएगा, सेलिंग प्राइस वाला बाद में आएगा। वस्तु पहले आएगा, रुपए बाद में आएगा। n वस्तु n में खरीद कर n वस्तु में बेचते हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। यानी 5 ने वो 4 में खरीदते हो और 4 ने वो 5 में बेचते हो, सीधा यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 भागी 16 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो सीधा 56 से ही 1/4% ही हमको बेनिफिट होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, लाभ की स्थिति में यहाँ प्लस होगा और हानि की स्थिति में यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं, इस ट्रिक का प्रयोग करके बना रहे हैं हम, तो जहां उत्तर हमारा पॉजिटिव आ रहा है वहां पॉजिटिव ना करके अगर उत्तर नेगेटिव आएगा तो वहां पर हानि की स्थिति होगी, लाभ की स्थिति नहीं होगी।